So guys, so today we'll be studying about 3 degree of freedom system or multiple degree of freedom system. So actually हमने अभी तक 2 degree of freedom system को पढ़ लिया. अब हमने एक दूसरा सिस्टम लेना है जिसमें 3 degrees of freedom होंगे. So what this means is कि हमारे पास अब 3 mass elements होंगे that can move independently of each other. So इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक्चुअली 2 degree of freedom system में जो पढ़ा वही एग्जैक्टली इस पे भी अप्लाई होगा, इस मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. तो आपके पास अगर n degree of freedom system होगा, once you have understood the basic theory of 2 degree of freedom system, तो फिर आप इसको भी मतलब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो आई हैव इसीलिए मैंने इसको रेफर किया है 2 degree of freedom system. सो आई एम सेइंग अगेन कि आप इसको 2 degree of freedom system को अच्छे तरीके से पढ़ लें. सॉरी. So what this means, record हो रहा है. This record. So let's see. अब हम फिगर 1 को देख लेंगे. This is the figure 1. इसमें क्या है, मास एलिमेंट्स कितने हैं, 3, x1 x2 x3. इसी तरह स्प्रिंग भी है 3 और डैशपॉट्स 3 है. This system is a 3 degree of freedom system. So the above system is a 3 degree of freedom system. तो इसका जो बिहेवियर है that will be the same as that of a 2 degree of freedom system. Means it will be equivalent or analogous to the 2 degree of freedom. वैसा ही नहीं होगा. तो जैसे कि 2 degree of freedom system में हमें पता है कि उसमें 2 fundamental frequencies होती है and और जो correspondingly जो उसका solution है that is given by the superposition of the solutions of these 2 fundamental frequencies, जो मैंने इससे पहले बताया. तो इसी तरह जो 3 degree of freedom system है, 3 degree of freedom system में होंगे 3 fundamental frequencies. ठीक है ना. सो एग्जैक्टली इट्स विल बी एनालॉगस टू दैट कि अगर आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, इसमें 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होंगी और जो सॉल्यूशन होगा मतलब जो x1 होगा दैट विल बी गिवन बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द साइनोसॉइडल सॉल्यूशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ दीस 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज. और हम एक पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशन पे सिर्फ एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक्साइट कर सकते हैं जैसा कि हम उसमें कर रहे हैं. तो दिस इज कंप्लीटली एनालॉगस टू दैट 2 degree of freedom system. लेकिन इसमें क्या है, let's see what's the issue over here. Actually अब कुछ इशू नहीं है, अब हमारा काम आसान हो गया है जबकि हमने 2 degree of freedom system को एनालाइज किया. तो उसमें 2 इक्वेशंस होती थी ना इनिशियली, जब हमने उसको स्टार्ट किया तो हम इक्वेशंस डिराइव करते थे. x1 के लिए इक्वेशन थी और x2 के लिए एक इक्वेशन थी, मतलब 2 इक्वेशंस थी उस सिस्टम के लिए. अब इस सिस्टम के लिए होगी x1 के लिए एक, x2 के लिए एक और x3 के लिए, यानी 3 इक्वेशंस होंगी एंड दे कैन बी पुट इन द मैट्रिक्स फॉर्म. तो इसीलिए मैंने रेफर करवा दिया आपको लेक्चर 2 में, जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में मैंने लेक्चर दिया था. उसमें जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे थी. जनरल इक्वेशन लिखी थी mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू f ऑफ t. तो m जो था वो था मास मैट्रिक्स और c जो था वो डैम्पिंग मैट्रिक्स और k था स्टिफनेस मैट्रिक्स, f ऑफ t जो था फोर्स मैट्रिक्स. तो एक्चुअली जब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को हम सॉल्व करते तो उसमें m जो था m ये जब मैं इसमें ब्रैकेट में लिखता हूँ इट मींस मैट्रिक्स. सो m इज अ 2x2 मैट्रिक्स फॉर अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. इसी तरह जो c है दैट इज द स्टिफनेस ये ना डैम्पिंग मैट्रिक्स, वो भी 2x2 होगी और k जो है वो भी 2x2 होगी. 2x2 का मतलब हो गया उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, मतलब k के होंगे k1 डैश k2 डैश k3 डैश k4 डैश, 4 एलिमेंट्स फॉर अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. अब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में बिल्कुल इक्वेशन यही रहेगी. अब चेंज क्या होगा, c बन जाएगा अब 3x3, m बन जाएगा 3x3 और k बन जाएगा 3x3 और यहाँ पे जो f ऑफ t है कॉलम मैट्रिक्स दैट विल बी f1 f2 f3, क्योंकि अब हम 3 फोर्सेस दे सकते हैं ना. सो दिस इज व्हाई आई हैव सेड एट द आउटसेट कि ये जो है इट्स एक्चुअली completely analogous to a 2 degree of freedom system. तो these matrices will be 3x3 मैंने लिखा है एक्चुअली. तो अब जब सब कुछ वही है तो फिर हमारा काम क्या क्या होगा, कहाँ पे होगा. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज जब हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को सॉल्व करते थे ना, उसमें मैंने लिया था
स्प्रिंग्स की जो स्टिफनेस थी वो ली थी सेम, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसमें भी आप सेम ले सकते, K1 K2 K3 को सेम ले सकते। बट उसमें जो है, उसमें हम हाथ से इक्वेशंस निकाल सकते थे बाय यूजिंग कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर और ओनली। लेकिन यह जब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है, जो आपकी स्टिफनेस मैट्रिक्स है, K मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स, उसके जो एलिमेंट्स है, यू कांट कैलकुलेट देम बाय हैंड, सो यू हैव टू डू सम, मतलब जो ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना, इट इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है ना। आपको मैटलैब यूज करना पड़ेगा या सम सॉफ्टवेयर और एनीथिंग, ठीक है ना। सो बट द जनरल थ्योरी एंड बेसिक थ्योरी इज सेम। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, सी देयर विल बी 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे वहां पे जो आइगन वैल्यू इक्वेशन थी वो बन गई थी ना, यही आइगन वैल्यू इक्वेशन थी। अब इसमें उसमें था 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में K3 2 क्रॉस 2, इसमें होगा 3 क्रॉस 3, और x था x1 x2, इसमें होगा x1 x2 x3 3 क्रॉस। सो दिस जो ये इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी, और इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो होंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, दे विल बी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। बट you have to remember one thing, जो मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, I'm talking about a 3 degree of freedom system in which there is no damping and in which there is no external force. So these are just free vibrations. So in which we have to find, हमने क्या find करना है, omega 1, omega 2, omega 3. तो मैं उनको find नहीं करूंगा because the general method has been given in the 2 degree of freedom system. So मैं इसको फिर से दोबारा वैसे नहीं पढ़ा सकता. So you have to assume it completely and a complete analogy between these two systems. So what happens thereafter is I'm going to write this equation now. ना यही थी ना एक्चुअली इक्वेशन जो थी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की, वो यही थी। अब 3 डिग्री ऑफ सिस्टम की भी यही इक्वेशन बन जाएगी। जस्ट इसकी इक्वेशन जो है दैट विल बी, देयर विल बी 3 इक्वेशंस एंड देयर मैट्रिसेस विल बी 3 क्रॉस 3। अब देखो ये जो मास मैट्रिक्स है ना, दिस इज 3 क्रॉस 3, इसके एलिमेंट्स क्या है वो मुझे पता नहीं अभी। के मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स क्या है वो मुझे पता नहीं। तो ये जो मैट्रिसेस, जो इनके एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स। The elements of the mass matrix and the elements of the stiffness matrix, they are called influence coefficients. मास मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे ना, उसके 9 एलिमेंट होंगे, उनमें से मैक्सिमम बहुत सारे जीरो भी होंगे। तो जो उसके 9 एलिमेंट्स होंगे उनको हम बोलते हैं इनर्शिया इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स, और जो इसके 9 एलिमेंट्स होंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स के, उनको हम बोलते हैं स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स। So this is it. The above system represents 3 equations, ना इसमें 3 इक्वेशंस होंगी ना, corresponding to mass m1 m2 and m3, उन्हीं को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। So this is actually, मैंने इस लेक्चर में थोड़ा बहुत जल्दी इसलिए की because this is quite obvious, you have to follow the analogy. तो आपको ये खुद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से पता होना चाहिए। बट यहाँ पे हमने नया चीज एक पढ़ा, एक तो हमने नई चीज ये पढ़ी कि जो इसके एलिमेंट्स है ना मास मैट्रिक्स के, उनको हम बोलते हैं स्टिफनेस, ये ना इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स। सो और जो इसके स्टिफनेस एलिमेंट्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, उनको बोलते हैं इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स। तो जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में ये जो स्टिफनेस मैट्रिक्स थी ना, उसका वैल्यू क्या था, एक तो वैल्यू था k -2k -k और 2k था ना उसमें। अब इसमें भी होगा कुछ। सो द आइडिया इज कि अब हम इसमें एक्चुअली काम करते हैं, वी आर डूइंग इज, अब हमने इसको जो स्टिफनेस एलिमेंट्स है ना, स्टिफनेस, इसके स्टिफनेस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड करना है, because they are the influence coefficients. Once we find this mass matrix as well, this equation can be solved as an eigenvalue equation, and then correspondingly आप 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं इन द सेम वे। तो ये मैंने लिखा है एलिमेंट्स ऑफ मास मैट्रिक्स m1 डैश m2 डैश m3 डैश, मैंने डैश इसलिए लिखा क्योंकि m1 m2 m3 आर masses, तो मैं वैसे नहीं लिख सकता। So what you will do is you will do जो m1 डैश m2 डैश m3 डैश, इनको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स। Once you find them, the things are easy. इसी तरह जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है उसका भी हम बोलते हैं स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स, k1 डैश k2 डैश, इनमें से बहुत सारे जीरो होंगे ना, ये 9 है ना, 9 में 5-6 जीरो होंगे, इसमें भी 9 में 2-3 जीरो होंगे, या जो भी वो हम देखेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल बी डूइंग इज we will be actually doing obtaining the method of finding these influence coefficients, तो हम आगे करेंगे। so वो हमारा काम होगा मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में। other things aside from that, I'm again emphasizing कि जो इसमें
एनालिसिस है, और जो भी इसमें का बिहेवियर है दैट विल बी कंप्लीटली एनालॉगस टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है. सो लेट्स सी, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट है what the inference coefficients are and how they are to be obtained. Okay, thanks. So basically this is it. इसको मैंने इसलिए जनरली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बना दिया. अक्षकण थ्योरी ठीक है.